नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 12 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करके इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको लेटेस्ट 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं सारे मिलेंगे, ठीक है। और देखिए जनवरी 2020 की करंट अफेयर भी आ चुकी है तो आप वो भी ले सकते हो। दोस्तों इसमें आपको 12 पीडीएफ मिलेगी। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई थी और ये 40वीं वर्षगांठ मनाई थी दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे और 11 फरवरी को दोस्तों विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। और भारत में यह दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल त्वरणशील उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। और देखिए दोस्तों, बात करें हम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की तो इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? ये है पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक मंत्री भी हैं। और देखिए इसके चेयरमैन कौन है? अनुराग जैन है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? तो ये सुदीप कुमार नायक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा कि दोस्तों हमारे इंदौर की एक कार्बन क्रेडिट पर काम करने वाली एनकिंग इंटरनेशनल EKI एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। तो दोस्तों देखिए ये अभी हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गई है। इसके संचालक कौन है दोस्तों? तो ये है मनीष डबकारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल होना क्या होता है दोस्तों? तो देखिए जब कोई कंपनी अपना मूल्यांकन $1 बिलियन से ज्यादा बना लेती है तब वह कंपनी यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ जाती है। $1 बिलियन मतलब दोस्तों लगभग 7,500 करोड़, ठीक है। $1 बिलियन मतलब लगभग 7,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेशनल जूनियर एवं यूथ कैंप के लिए मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के कितने खिलाड़ी का चयन हुआ दोस्तों? तो ये 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन था हमारा, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। पहले दोस्तों इसका आयोजन 18 से 20 फरवरी तक किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसका आयोजन 25 से 27 मार्च 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में नए औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है? तो ये सीहोर और भोपाल दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर और भोपाल जिलों में नए औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान न्यू दिल्ली के द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? ये 6 अधिकारियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा न्यू दिल्ली द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम 10 फरवरी आयोजित किया गया और नीपा ने इस सम्मान के लिए मध्य प्रदेश से सर्व शिक्षा अभियान के तत्कालीन डीपीसी जिला सिवनी श्री गोपाल श्री बघेल, तत्कालीन डीपीसी जिला हरदा श्री RS तिवारी, तत्कालीन डीपीसी राजगढ़ के श्री कमल कुमार नागर, श्री शोएब खान BRCC जिला मंदसौर और श्री रामानुज शर्मा BEO BRCC जिला अलीराजपुर और श्री प्रवीण चंद्र उपाध्याय BRCC जिला मंडला का चयन किया गया है।
ये सभी अधिकारी आज न्यू दिल्ली से आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने भी सभी सम्मानित अधिकारियों को डिजिटल प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के बीच बनेगा दोस्तों? तो ये इंदौर और भोपाल के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और भोपाल। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल के बीच बनेगा और इसके लिए सैटेलाइट इमेज के जरिए सोनकच्छ से सीहोर तक जमीन की तलाश शुरू हो गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए दोस्तों दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी होगी और कई प्रमुख जिलों को इससे सीधे जोड़ने की तैयारी है। इसे लेकर दोस्तों उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल की केंद्रीय विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव कुमार से बात हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट के लिए कम से कम 5,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार 20 से 25,000 एकड़ जमीन की तलाश कर रही है और इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है दोस्तों? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। देखिए दोस्तों इसमें शाहजहांपुर से देवास, एबी रोड, इंदौर भोपाल रोड, भोपाल जयपुर रोड, नरसिंहगढ़ को आपस में जोड़ा जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आष्टा से सोनकच्छ के बीच बनेगा और यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहां से देश के सभी हिस्सों में आने और जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और भोपाल इंदौर रोड और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। यहाँ सभी तरह के उद्योग शुरू किए जा सकेंगे, SEZ भी बनाए जाएंगे और इसमें खाद्य प्रसंस्करण, सेवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, रेडीमेड गारमेंट उद्योगों से जुड़े सहायक उद्योग, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सभी तरह के उद्योगों के लिए यहाँ विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। जो उद्योग यहाँ आएंगे उन्हें राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली रियायतें भी उपलब्ध कराई जाएगी और इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे, हवाई और सड़क परिवहन को आपस में कनेक्ट भी किया जाएगा। और दोस्तों मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बेबी फीडिंग सेंटर, इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? दुलार रखा गया है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो ये GU ग्वालियर है। ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जीवाजी यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसने बेबी फीडिंग सेंटर, जिसका नाम दुलार रखा गया है, तो इसका शुभारंभ किया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसके अभी चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये होते हैं गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगू भाई पटेल हम इसके चांसलर हैं और वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? अविनाश तिवारी है। देखिए दोस्तों 10 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी और कुल सचिव डॉक्टर सुशील मंडेरिया ने विश्वविद्यालय में पहला बेबी फीडिंग सेंटर जिसका नाम दुलार रखा गया है तो इसका शुभारंभ किया और जीवाजी विश्वविद्यालय यह अनूठी शुरुआत करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है। और कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी ने बताया है कि परीक्षा के दौरान आने वाली मां और बच्चों की संवेदनाओं को समझकर इस फीडिंग सेंटर को परीक्षा भवन में ही बनाने का निर्देश दिया गया है और इस फीडिंग सेंटर का नाम दुलार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए 10 फरवरी 2022 को भोपाल में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में किया गया और इस कार्यशाला में 3 तकनीक सत्र हुए। पहले सत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना की अवधारणा और आवश्यकता पर चर्चा हुई। दूसरा सत्र संस्थान परिसर डिजाइन और स्पेस प्लानिंग पर आधारित रहा तथा तीसरे सत्र में AP की अनिवार्यता पर चर्चा हुई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि संस्थागत विकास योजना शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है और यह IDP शिक्षा का वजन डॉक्यूमेंट है। और दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थागत विकास योजना की रूपरेखा तैयार की है और इससे शिक्षण संस्थान अपने लक्ष्यों और बुनियादी ढांचों को बेहतर बना सकते हैं। और संस्थागत विकास योजना का मूल उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाकर विद्यार्थियों को एक सफल नागरिक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को संस्थागत विकास योजना तैयार करना अनिवार्य होगा
और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना पर देश में पहली बार इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है दोस्तों। तो आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है इसके बारे में जान सकते हो। तो देखिए 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। तो इसका मुख्यालय राजधानी न्यू दिल्ली में अवस्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, कहाँ पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। यहाँ दोस्तों कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रमुख बिंदु है तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है दोस्तों, तो ये गोंड जाति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है जबलपुर में, इंदौर में, रीवा में या ग्वालियर में। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।